हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आज मुझे लगता है आज आमने सामने परमेश्वर का जो वचन होगा सियोन पहुंचे जरूर हालेलुया, आए हैं तेरे हुजूर रूह से कर तू ममूर। सब यही अपने हाथों को हिलाओ, बोलो थैंक यू जीसस। दोनों हाथों को हिला के, दोनों हाथों को। आपको मालूम है जो परमेश्वर ने सुना, वचन सुनना आप लोग, और डिस्टर्ब मत करना। शैतान को ये बात मालूम है कि जब भी किसी एक इंग्लिश का वर्ड मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि परमेश्वर का जो वचन है वो आपकी लाइफ में कितना मैटर करता है आपको आशीषित करने के लिए। उसने लिखा डोंट इमोशनल बी स्पिरिचुअल। जब मैं आज प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे एक बात कही कि जब तक तू अपने वचन को कसकर और सामर्थ्य तरीके से नहीं बताएगा तो इस शब्द को जब लोग सुनेंगे तो उनका जो स्पिरिट में छुटकारा रुका हुआ है वो होगा। आपको मालूम है जब भी शैतान आपको इमोशनल करेगा, आपने इमोशनल लोग देखे होंगे जो वो आत्मा में और स्पिरिट में इमोशनल हो जाते हैं तो वो अपना दुख किसी को नहीं बता पाते, वो अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं। आपने देखा होगा जो इमोशनल लोग होते हैं वो अकेला रहना पसंद करते हैं, वो किसी को अपनी बात दिल की नहीं बता सकते, वो अपने परिवार को अपने दिल की बात नहीं बता सकते, अपनी वाइफ को अपनी दिल की बात नहीं बता सकते, अपने बच्चों को अपने दिल की बात नहीं बता सकते। जो लोग इमोशनल होते हैं, शैतान उनकी बुद्धि में और उनके विवेक में और उनके स्पिरिट में ये बात डाल के रखता है कि तू परमेश्वर के सामने तेरी इमेज जो है वो खराब हो चुकी है, परमेश्वर तेरी स्टोरी को पसंद नहीं करता, परमेश्वर के तू लायक नहीं है, या परमेश्वर में तू सुसमाचार को नहीं सुना सकता, अब तू परमेश्वर के अभिषेक से नहीं भर सकता। शैतान ऐसी बातों को तुम्हारे दिमाग में डाल के तुम्हारी बुद्धि को क्या करता है, इमोशनल करता है। और जब भी शैतान आपको इमोशनल करेगा, आपको देखना आप अंदर ही अंदर घुट रहे होंगे और एक दिन आपकी स्पिरिट में शैतान परमेश्वर को त्याग देगा। इस वजह से जब भी इमोशनल, परमेश्वर ने कहा डोंट इमोशनल बी स्पिरिचुअल। और जब आप इमोशनल तरीके से चलते हो, क्योंकि परमेश्वर को ये मालूम है आप स्पिरिट में कितने तंग हो, परमेश्वर को ये बात मालूम है आपके दिल में आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, परमेश्वर को ये बात मालूम है कि आपकी जो शरीर में, आपकी सोच में, आपकी बुद्धि में, आपकी स्पिरिट में जो शैतान ने बातें पाई है कि खुदावन में अब तो काम करने के लायक नहीं है, परमेश्वर के सामने तेरी इमेज खराब हो चुकी है, परमेश्वर में अब तो अभिषेक से भरने के लायक नहीं रहा, अब परमेश्वर तेरे बीजों को ग्रहण नहीं करेगा, या परमेश्वर में चर्च जाके तेरा कोई फायदा नहीं है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करेगा वो नहीं तेरी सुनेगा, तो बाइबल जितनी मर्जी पढ़ लेगा तो भी खुदावन तेरी नहीं सुनेगा। शैतान ऐसे इमोशनल करता है आपको, और आपको ये लगता है कि शायद मेरी इमोशनल लाइफ ज्यादा बड़ी है और परमेश्वर छोटा है, लेकिन खुदा आपको क्या बताना चाहता है, बी डोंट इमोशनल बी स्पिरिचुअल। इसका मतलब केवल जब तुम इमोशनल होते हो तो शैतान तुम्हें अधिक तंग करता है, और जब तुम इमोशनल होते हैं, कई लोग दारू पीते हैं, उसके साथ अपनी अकेले में जाके कमरे में बंद होके कहीं ऐसे स्थान में जाके वो अपने दिल की बातें करते हैं। जब लोग इमोशनल होते हैं, कई बहनें अपने आंसू को दिखाने के लिए वो अपने पड़ोसी के पास बैठ जाती हैं कुछ समय के लिए, उसको अपने दिल की, घर की, परिवार की बातें बता के अपने दिल को हल्का कर लेती है, क्योंकि वो इमोशनल है, उसका दिल टूट चुका है, वो अपने पति के कारण चूर हो चुकी है, वो बंदा अपनी पत्नी के कारण चूर हो चुका है, इसलिए उसने अपने इमोशनल को निकालने के लिए दारू का सहारा ले लिया, लोगों का सहारा ले लिया, नेट का सहारा ले लिया, व्हाट्सएप का सहारा ले गया, लेकिन वो भूल गया कि जो तेरे इमोशनल को खत्म कर सकता है वो परमेश्वर का जीवित वचन है। और जब आप
वचन के ऊपर बिलीव करते हो कि ये जीवित वचन मेरी इमोशनल पन को खत्म करके मेरे अंदर टेस्टिमनी को भर सकता है, तो आपको ये मालूम होता है कि अब तक मैं आंसुओं को, जिसके सामने मैं आंसू बहा रहा था, वो समझ नहीं पाया। जिस परिवार के आगे मैंने आंसू बहा वो समझ नहीं पाया, जिस बंदे के आगे मैंने आंसू बहा वो समझ नहीं पाया। मैं इमोशनल घूम रहा हूं, लेकिन मैं अपने दिल की बात, दिमाग की बात, सोच की बात मैं किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं बखेड़ा खड़ा ना हो जाए, कहीं ज्यादा बात ना बढ़ जाए, कहीं मेरा डिवोर्स ना हो जाए, कहीं मेरी लड़ाई ना हो जाए, कहीं मेरी जॉब ना छूट जाए, कहीं मेरा बिजनेस चौपट ना हो जाए, कहीं मुझ पे केस ना हो जाए। इसलिए वो अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं। शैतान उनके साथ गेम खेल रहा होता है, उनको दोषी बना रहा होता है कि तेरी लाइफ में रुकावट नहीं जाएगी, परमेश्वर ने तुझे माफ नहीं करा, तू खुदा के लायक नहीं रहा, अब परमेश्वर तेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, तेरा पास्टर भी तुझ पे ले हैंड कर लेगा तो भी तेरी दिक्कत नहीं जाएगी। शैतान ऐसे आपको टॉर्चर करता है, ऐसे वो आपको इमोशनल करता है, ऐसे वो आपकी आत्मा में डेथ करता है। कुछ लोग शरीर में यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन आत्मा में खुदावन को त्याग चुके हैं, उनका प्रेम शैतान ने खत्म कर दिया है, सिर्फ उनको इमोशनल करके। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इमोशनल करके आपकी सिचुएशन जा सकती है? क्या आप परमेश्वर को कभी अपने होठों से परमेश्वर को ना बता के आप अपने इमोशनल पन से छुटकारा पा सकते हो? नहीं। उसने कहा डोंट इमोशनल, बी स्पिरिचुअल। वो कैसी बातें आपके अंदर भरता है कि अब तो उससे स्तुति नहीं होगी, अब तो वर्शिप नहीं कर सकता, अब तो सुसमाचार नहीं सुना सकता, अब तो अभिनता के में रहने के लायक नहीं रहा, अब तो काम करने के लायक नहीं रहा, अब तेरा बाइबल पढ़ने का कोई फायदा नहीं, फास्टिंग करने का बहन तेरा कोई फायदा नहीं। शैतान ऐसी बातें आपकी बुद्धि में, दिमाग में, सिर में, आत्मा में भरता है ताकि आप खुदावन को स्पिरिट में त्याग दो। सिर्फ चर्च एक इसके लिए आओ कि हाँ बस मेरी माँ ने कहा, मेरे बाप ने कहा मुझे चर्च आना है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, स्पिरिचुअल वो इमोशनल लोगों को और इमोशनल करता है। जब आप आंसू रोते हो, कोई ना कोई किसी चीज से तंग है, कोई अपने बिजनेस से तंग है, कोई अपने बच्चों से तंग है, कोई अपनी फैमिली से तंग है, कोई अपने पति से तंग है, कोई अपनी पत्नी से तंग है, कोई किसी चीज से तंग है, कोई अपने पड़ोसी से तंग है, कोई अपने कर्जे से तंग है, कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी चीज से तंग है। लेकिन वो तंगी को पता किसको सुनाते हैं? अपने पड़ोसियों को। वो तंगी को अपने सोशल मीडिया पे अपने आंसू का टैग लगा के दिखाते हैं कि हाय मैं तंग हूँ, इमोशनल गीत लगा के दिखाते हैं मैं तंग हूँ। वो ये अपने अंदर ही घुट रहे होते हैं और शैतान उनको अटैक पे अटैक दे रहा होता है, डिप्रेशन पे डिप्रेशन दे रहा होता है, और वो अपने इमोशनल पन को पूरी तरह से फेसबुक और व्हाट्सएप पे बताते हैं कि हम इमोशनल हैं, हम धर्मी होने के बावजूद भी खुदा हमारी सुन नहीं रहा। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर आप आत्मिक व्यक्ति हो, परमेश्वर की आत्मा से चलने वाले व्यक्ति हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका इमोशनल पन बड़ा है या परमेश्वर बड़ा है? क्या आपका इमोशनल बड़ा है या परमेश्वर का वचन बड़ा है? या तो आप स्पिरिट में नहीं चल रहे हो, इस वजह से इमोशनल पड़े हो, या आपने कभी परमेश्वर को अपनी दिक्कत ही नहीं बताई इसलिए इमोशनल चल रहे हो। परमेश्वर ने क्या कहा? डोंट इमोशनल, बी स्पिरिचुअल। कहता अपने इमोशनल पन को कहता खत्म करने के लिए तुझे आत्मिक बनना पड़ेगा। जो व्यक्ति शरीर में होगा हमेशा उसके इमोशनल पन पे अटैक होगा। एक वचन पढ़ो, रोमियो 4:12। उसने क्या लिखा है? उसकी 4:12 में लिखा, 8 उसकी 12 में, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाई चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। सब बोलो आमीन। उसने क्या कहा? हम शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए जितने लोग आत्मा के अनुसार चलाई चलते हैं परमेश्वर की, वही परमेश्वर के सन्स और डॉटर है। सब बोलो आमीन। मेरी तरफ देखो, आपको मालूम है मैं कभी किसी की लाइफ को फॉलो नहीं करता,
कि वो बंदा कैसे कपड़े पा रहा है, उस बंदे वो मुझसे अच्छी कार चला रहा है, या वो मुझसे अच्छी बाइक चला रहा है, या उसका फैशन मुझसे अच्छा है, उसके बाल मुझसे अच्छे हैं, या वो मुझसे अच्छे कपड़े पाता है, उसके बच्चे गवर्नमेंट जॉब करते हैं। मैं कभी किसी की लाइफ को फॉलो नहीं करता। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं अन्य जातियों से बुलाया गया हूँ और मेरी टेस्टमनी ये है कि मैं जब भी चला हूँ आत्मा से चला हूँ, स्पिरिट से चला हूँ, इमोशनल होके नहीं चला हूँ। जब आप जीसस क्राइस्ट को कॉपी करोगे तो दिक्कत तो आपकी लाइफ में आएगी, परेशानी तो आपकी लाइफ में आएगी, विरोध भी आपकी लाइफ में आएगा, 10 लोग बातें भी आपकी खिलाफ करेंगे, वो आपकी चुगली भी करेंगे। लेकिन आप क्या स्पिरिट से चल रहे हो? क्या आप इमोशनल होके चल रहे हो, शरीर के अनुसार चल रहे हो, या आत्मा के अनुसार चल रहे हो? मैंने शरीर के अनुसार चलने वालों की जिंदगी देखी है। उनको सिर्फ क्या चाहिए? अय्याशी चाहिए। उनको सब क्या चाहिए? अपनी शरीर की इच्छा को, अभिलाषा को उन्होंने पूरा करना है, आंखों के अभिलाषा को उन्होंने पूरा करना है जो शरीर के अनुसार चलते हैं। उनके अंदर हमेशा आप गुस्सा देखोगे, उनके अंदर आप देखोगे कपट और नफरत को आप उनके अंदर लोगों के प्रति देखोगे। क्यों? क्योंकि वो शरीर के अनुसार चल रहे हैं। और प्रभु ने कहा जो शरीर के अनुसार चलता है वो नाश होगा। उसने कहा हे भाइयों तुम शरीर के अनुसार चलो। कहता परमेश्वर ने कहा जो शरीर के अनुसार चलेगा कहता वो मारा जाएगा, लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलेगा, जो आत्मा की क्रियाओं से, देह की क्रियाओं को मारेगा, उसने कहा वो सर्वदा जीवित रहेगा। अब मुझे बताओ, स्पिरिट से चलना टेस्टिमनी है या शरीर से चलना एक इमोशनल है? आप इमोशनल बंदे को देखना, वो कभी स्पिरिट में नहीं चल सकता। जो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो वो कभी बड़े कामों को परमेश्वर के होता हुआ नहीं दे सकता। जो छोटी छोटी बातों से नाराज हो वो कभी बड़े दर्शन में शामिल नहीं हो सकता। क्योंकि खुदा ने क्या कहा? तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, लेकिन आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए शैतान आपके शरीर को धक्का देता है, शैतान आपके शरीर के साथ गेम खेलता है कि तुम आप एक बात बताओ, जब शरीर के अनुसार आप चलोगे तो आपको बहुत सी मुसीबतों का, बहुत से रोज आपको कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में फर्क आएगी जिसका आपको सामना करना पड़ता है। और मैं आज भी जानता हूँ जो बाइबल पढ़ने वाले लड़के हैं, जो लड़कियां आत्मा में चलने वाली है, जो वर्शिप करने वाली है, खुदावन के विजन के साथ अनेकों रोहों को बचाने वाले लोग हैं, वो आज भी स्पिरिट में चल रहे हैं, आत्मा में चल रहे हैं। क्यों? उनको मालूम है हमारा रहन सहन दूसरों की तरह नहीं है। हम दूसरों के साथ जाके वही दारू वोडका नहीं पी सकते जो वो पी रहे हैं। हम वही गालियां नहीं निकाल सकते जो हमारे पड़ोस में 4 औरतें मंझे में बैठ के निकालती हैं। हम वो नहीं खा सकते, वो चीज नहीं कर सकते जो आप, मेरा दोस्त मेरे सामने सिगरेट पी रहा है कॉलेज में जाता हुआ, मैं वो नहीं कर सकता। क्योंकि मैं स्पिरिट के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हूँ, आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे खुदा मैंने अलग किया, मैं एक आदर्श का पात्र हूँ। उसने कहा डोंट इमोशनल, बी स्पिरिचुअल। शरीर के अनुसार चलेगा तो मार खाएगा। फिर से पड़ोस वचन को आपको मालूम है। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कारस्तान नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। मैं आज भी धर्मी लोगों को जानता हूँ, मैं आज भी ऐसे विश्वासियों को जानता हूँ, मैं ऐसे पास्टर्स के बच्चों को जानता हूँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आज भी शरीर के अनुसार चल रहे हैं। उनका बपतिस्मा हो चुका है, वो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, लेकिन आज भी शरीर के अनुसार चल रहे हैं। सुबह सुबह जब भी उनकी स्टार्ट होगी, आप देखना वो शरीर के अनुसार चल रहे होंगे, आत्मा के अनुसार नहीं। क्योंकि आत्मा के अनुसार चलना कठिन तो है, लेकिन जिंदगी इसी में है। इसलिए आपको इमोशनल नहीं होना है कि हाय मेरी प्रार्थना खुदावन सुनेगा या नहीं। मैं अंदर से टूट चुका हूँ, मैं अंदर से बिखर चुका हूँ, मेरा मन उदास है। चलो थोड़ा सी दारू पी के अपनी उदासी को दूर कर लेते हैं। पत्नी थोड़ा सा लड़के चली गई, चलो थोड़ा सा दारू पी के पड़ जाते हैं गली में,
उसने कहा डोंट इमोशनल। कहता अगर तो धर्मी है, कहता अगर तो विश्वासी है, कहता अगर तो चर्च आने वाला बंदा है, चर्च आने वाली लड़की है, तो थोड़े से झगड़े के कारण परमेश्वर को बुड़बुड़ाना बंद कर दे, उसको कोसना बंद कर दे कि खुदा मेरी आवाज को सुनता क्यों नहीं है, परमेश्वर मेरे इमोशनल पल को देखता क्यों नहीं है, परमेश्वर मेरी प्रेरणाओं को सुनता क्यों नहीं है, क्यों उसने मेरे सिर के ऊपर से हाथ, मेरे परिवार के ऊपर से हाथ दूर किया हुआ है। मैं रोज इमोशनल रहता हूँ, मेरे परिवार में रोज क्लेश रहता है, मेरी जिंदगी हर समय तंग रहती है, मैं क्यों बढ़ नहीं पाता। कोशिश करता हूँ मैं बढ़ने की, कोशिश करता हूँ मैं प्रार्थना करने की, कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मेंटर के अधीन रहूं, मैं कोशिश करता हूँ अभिषेक में जाने की, कोशिश करता हूँ मैं सुसमाचार सुनाने की, मैं कोशिश करता हूँ स्पीकर से गीत गाने की, लेकिन उसे होता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं शरीर के अनुसार हूँ, मैं जल्दी बुरा मान जाता हूँ, मैं अपनी आंखों को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं अपने मन को कुछ ऐसी चीजों से कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे वो सुबह शाम चाहिए तो चाहिए, मुझे नशा चाहिए तो चाहिए, और इस वजह से शैतान ऐसे ही लोगों के साथ क्या करता है, गेम खेलता है। उसने कहा डोंट इमोशनल, बी स्पिरिचुअल। आपको मालूम है जो लोग आत्मा में चलते हैं उनकी जिंदगी में कितनी तरह की परख है, कितना उनको कैसे दिनों से उनको गुजरना पड़ता है जो स्पिरिट में चलते हैं। लेकिन स्पिरिट में चलने वाले व्यक्ति हमेशा आत्मिक व्यक्ति रहते हैं। उनको मालूम है मेरा जीवन साधारण जीवन नहीं है, उनको मालूम है मैं एक लाइट ठहराया गया हूँ, एक ज्योति ठहराया गया हूँ। मैं इमोशनल तरीके से नहीं चल सकता, मैं अपने दुखों को नहीं ऐसे शेयर कर सकता जिसमें कि ठट्टा लोग उड़ाए, मजाक लोग उड़ाए। मैं अपने इमोशनल पन को परमेश्वर को बताऊंगा। और आपको मालूम है जब वो कहते हैं ना, जब एक व्यक्ति ज्यादा किसी के अंदर बात भरता रहता है, एक दिन वो फट जाता है। लेकिन अगर वो अपनी बातों को किसी को बता के हल्का कर दे तो वो कहते हैं उसका दिल हल्का हो गया, उसने अपनी सारी बातें किसी को बता दी, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब मुझे अपने फ्रेंड को बता के सारी बातें अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे अंदर रोज भरी जा रही थी वो बातें, मैं कैसे निकालूं। मैं एक दिन गुस्से में फट जाता, लेकिन मैंने अपनी सारी बातें बता के मेरा मन हल्का हो गया। आप कहते हो ना, लेकिन मैं आपको कहता हूं, एक सलाह देता हूं, अगर सच में आप एक जीसस को प्यार करने वाले व्यक्ति हो तो अपनी तकलीफों को दूसरों को बताने के बजाय आप खुदा को बताए। देखना जो चीज आपकी लाइफ में टेढ़ी है वो सीधी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। उसने क्या कहा? उसने कहा अपने शरीर को पवित्र, शरीर के कामों को आपने देखा। जिन चर्चों में आज आत्मिकता नहीं है, आज उनकी वैल्यू कैसे गिर चुकी है। जिस चर्च में सिर्फ कॉपी नौटंकी की जाती है, सिर्फ आत्मा से भरने का एक ढोंग किया जाता है, आज उनकी चर्च की वैल्यू देखी। आज उन चीजों की जो पास्टर एक दूसरे को कॉपी करके स्टेजों से मजाक बनवा रहे हैं, उनकी जिंदगियां देखी। शरीर के अनुसार आज आत्मिकता की घटी है चर्चों में। और मैं जिस चर्च में सिर्फ बातों से प्रचार होता है, वचन से प्रचार नहीं होता, वो कभी भी सफल और फलदार कलीसिया नहीं होगी। वो एक फ्लैश कलीसिया नहीं होगी, क्योंकि उसमें वचन का प्रचार घट और बातों का प्रचार ज्यादा किया जाता है। इस वजह से और मैं आप देखना उन चीजों में बहुत सी प्रॉब्लमें आती है। शरीर के अनुसार चलना हमारे लिए एक इमोशनल पन को पैदा करना है। जब आपको मालूम है जब मैं परमेश्वर में चला तो कई बार हमारा शरीर करता है, बड़े उदास हो जाता है, हमसे प्रार्थना नहीं की जाती, हमें परमेश्वर की ओर नहीं चला जाता, क्योंकि कभी कभी हमें शरीर से लड़ना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है। आप नोटिस करना, जब भी आप शरीर से कुछ खुदावन के लिए करने की कोशिश करोगे, आप देखना कितनी दिक्कत आती है। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठोगे, आपकी आंखों में नींद आ जाएगी, ये शरीर का एक अंग है। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठोगे, आप बासी आपको आने शुरू हो जाएगी, अपने मुंह के द्वारा आप देखोगे। जब आप खुदावन के लिए कुछ करने की कोशिश करोगे, आपका शरीर उसको मना कर रहा होगा, क्योंकि शरीर को क्या पसंद है? शरीर को डीजे पे नाचना ज्यादा पसंद है। शरीर को अपना फैशन करना और मेकअप करना ज्यादा पसंद है। शरीर को वो काम करना जो वो चाहता है वो ज्यादा पसंद है। लेकिन जब आप उसी शरीर से आत्मा की क्रिया से शरीर की क्रिया को मानते हो, तो आपको मालूम पड़ता है ये शरीर का काम परमेश्वर को पसंद नहीं है, ये शरीर का काम परमेश्वर के वचन को तोड़ रहा है, ये शरीर का काम खुदावन से मुझे दूर कर रहा है, ये शरीर का
मैं विश्वासियों की मंडलियों से दूर हो रहा हूँ, इस शरीर के काम के कारण मैं आत्मिक संगतियों से दूर हो रहा हूँ, तब आपको खुदावन बताता है कि डोंट इमोशनल, बी स्पिरिचुअल। आत्मिकता के आत्मिक और अपनी स्पिरिट को स्टेट बना के चल, तो देख तो मनभावना होगा, तो फलदार होगा, तू धर्मी होगा, तुझे पानी देने की जरूरत नहीं, नदी का पानी तुझे फलदार करेगा। और तू वो बहती नालियों के वृक्ष के, जो बहती नालियों के किनारे जो वृक्ष लगाया जाता है, तो उसके समान होगा। तू एक आदर्श का पात्र होगा। लोग तेरी लाइफस्टाइल को देखेंगे, खुदावन की तारीफ करेंगे कि ये व्यक्ति कानाफूसी करने वाला व्यक्ति नहीं है, ये व्यक्ति लालची व्यक्ति नहीं है, पैसों को दूर करके परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करता है। वो इमोशनल व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारी बातों में आके वो काम करेगा जो शरीर को पसंद है। उसने कहा शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। आपने देखा होगा कई लोगों को, जब कई बंदे उसको उकसा देते हैं तो वो लड़ने पे आ जाते हैं। कई बार आपका दोस्त आपको उकसा देता है, आपके खिलाफ बोल देता है, आपको माँ की बहन की गाली निकाल देता है, आप उसका सिर फोड़ देते हो, आप पत्थर उसके लिए उठा लेते हो, आप अपनी गैंग को बुला लेते हो, आप अपने दोस्तों को बुला लेते हो, चलो आज बंदा ठोकना है। क्यों? वो शरीर के अनुसार चल रहे हैं। तो आपको कोई छोड़ के चला जाता है, चाहे वो कोई भी हो, आप दारू पी लेते हो क्योंकि आप अभी तक शरीर के अनुसार चल रहे हो। आप चर्चों में संडे को आत्मा के अनुसार नाच रहे हो, लेकिन जब आप शादी को देखते हो, पार्टी को देखते हो, आप अपने शरीर को किसी भी खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक शरीर का काम है। आप परमेश्वर में होने के बावजूद भी आत्मा में नहीं चल रहे, कुबेर खा रहे हो, आप ऐसे नशे कर रहे हो, और होने के बावजूद भी आप अभी शरीर के अनुसार चल रहे हो। और परमेश्वर ने कहा जो शरीर के अनुसार चलेगा वो मरेगा, लेकिन जो आत्मा की क्रियाओं से शरीर की क्रियाओं को मारेगा, कहता वो जीवित रहेगा। अगर आपको कुछ ऐसे दर्शन में जुड़ना है, बड़ी चीजों में जुड़ना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है, आपकी आत्मिका के आप चाहते खुल जाए, तो आपको आत्मा के अनुसार चलना है। आप शिकायत करते हो अपने परिवार की, कभी आप खुद परिवार के लिए प्रार्थना करते हो? आप शिकायत करते हो अपनी गवाही ना आने की, तुम कितने अपने केस के लिए प्रार्थना करते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन आप उसी लोगों को जो इमोशनल मिलते हैं, हमेशा ले हैंड में लगते हुए देखते हैं, हमेशा अपनी कंप्लेंटों के साथ देखते हो। क्यों? वो कभी भी परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, वो शरीर के अनुसार चलते हैं। अगर वो आत्मा के अनुसार चलते तो वो वचन पढ़ते, वचन में देखते कि मेरा रोल क्या है चर्च में, मैं एक विश्वासी, क्या सिर्फ मैं कुर्सी पे बैठने वाला विश्वासी, क्या सिर्फ मैं दरी पे बैठने वाले के लिए बुलाए गई हूँ? मेरा रोल क्या है? मैं अगर हाउस वाइफ हूँ तो खुदावन में मेरा कुछ ना कुछ तो रोल होगा। मैं अगर एक लड़का हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरा कुछ ना कुछ तो रोल होगा। मैं अगर एक भाई हूँ, मेरा प्रभु में कुछ ना कुछ तो रोल होगा। वो कौन सी ब्लेसिंग है, वो कौन सा वचन है जो मेरी स्पिरिट से बात करेगा, जो मेरी आईज को ओपन करेगा, जो मेरे विजन को खोलेगा? वो कौन सा वचन है? तो आप उसको स्टडी करते हो, आपका मेंटर आपको बताता है कि आप एक आदर्श का पात्र होने के लिए बुलाए गए हो। आप दूसरों की तरह जिंदगी जीने के लिए नहीं बुलाए गए हो। तो वो कैसे जिंदगी जी रहे हैं? इमोशनल से जी रहे हैं, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से जी रहा है। लेकिन खुदा ने आपको स्पिरिट के अनुसार बुलाया है कि मेरे लोग स्पिरिट के अनुसार चलेंगे, आत्मा के अनुसार चलेंगे, वो दूसरे के एक आदर्श का कारण बनेंगे। इसलिए शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलना है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैंने देखा आज भी आत्मिक चीजों की बहुत घटी चल रही है, आज भी, क्योंकि उनको इतनी डाइट नहीं मिली कि वो वचन आधा घंटे सुन भी सके। वो अपने कान को बंद करना चाहते हैं, वो अपनी आंखों को बंद करना चाहते हैं। आप देखना क्यों? वो कुछ मिनट, कुछ घंटे भी वचन सुन नहीं सकते। मालूम है क्यों? उनका शरीर अभी तक इस लेवल का नहीं बना कि वो वचन को अपने अंदर डाल सके। लेकिन आपको मैं क्या कह रहा हूँ, आपको इस रोमियो की आयत को याद रखना, 8:12 को, कि जो कोई शरीर के अनुसार चलेगा कहता वो मरेगा, लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। परमेश्वर ने ये क्यों नहीं कहा कि जो शरीर के अनुसार चलेंगे वो मेरे पुत्र ठहरेंगे? परमेश्वर ने ये क्यों नहीं कहा जो संसार और आत्मिक गीतों पे दोनों को गाएंगे वो मेरे पुत्र ठहरेंगे? परमेश्वर ने ये क्यों नहीं कहा जो खंजर चलाएंगे वो मेरे पुत्र ठहरेंगे? प्रभु ने ये क्यों नहीं कहा जो गाली देंगे वो मेरे पुत्र ठहरेंगे? प्रभु ने ये क्यों नहीं कहा जो कानाफूसी करेंगे, चुगलियां करेंगे वो मेरे पुत्र ठहरेंगे? परमेश्वर ने यहाँ पे क्या लिखा? उसने कहा जो आत्मा के अनुसार चलेंगे। लेकिन हमें आत्मा के अनुसार चलना व्यर्थ लगता है, क्योंकि हम अपनी अभिलाषों से कैसे उस अभिलाषा से लड़ ले, हम जिससे बचपन से हम सुबह
हुआ वो बचपन से वो चीज जिससे हम बड़े हुए कैसे छूट जाएगी वो चीज। हम मसीह में आ तो गए लेकिन सोच वही है, काम वही है, पुराना टाइम वही है, वही अभी तक दोस्त नहीं छूटे जो गलत है, वही चीजें जो हम पहले भी करते थे अभी भी करते आ रहे हैं। और हम अपने आप को बोलते हैं हम बपतिस्मा पाए हुए पवित्र आत्मा से भरे हुए प्रभु के लोग हैं। उसने क्या कहा, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। आज आपको शरीर ज्यादा आपको लगता है, मैं ये नहीं कहता कि अपने शरीर को जला दो, मैं ये नहीं कहता अपने शरीर को या घात कर लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि शरीर और आत्मा के अनुसार चलना। आत्मा के अनुसार चलना मतलब रोज वचन को पढ़ना, रोज परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा है, परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा है, रोज प्रार्थना करना, रोज वचन पढ़ना, फास्टिंग हफ्ते में एक बार करना, अपनी कॉपी एक डायरी पर्सनल लेके उसमें लिखना, अच्छा मेरे शरीर का काम कौन सा है, कि अच्छा मैं ज्यादा लालच करता हूँ, मैं लालच को छोड़ दूंगा, डायरी बनाना। अच्छा मेरे अंदर क्या कमी है, अच्छा मैं दूसरों की बातों से ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ, आज से मैं नहीं गुस्सा होऊंगा, उसको लिखना डायरी में। अच्छा मेरे अंदर क्या कमी है, मैं अच्छी तरह चल रहा हूँ, मैं संडे चर्च में जा रहा हूँ, टिक कर दो। अपनी लाइफ का शेड्यूल बनाओ, बेनिफिट देखो, फिर खुदावन कैसे आपको देता है। शेड्यूल बनाना है अपनी लाइफ का कि परमेश्वर उसने कहा सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। कौन सिद्ध है? जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आप जीसस जैसे नहीं बन सकते लेकिन आप कोशिश कर सकते हो कि प्रभु मैं तेरे वचन पे चलकर, तेरे अनुसार चलकर मैं तेरे जैसा बनूंगा, कोशिश करूंगा। कैसे कोशिश करोगे? वचन पे पढ़कर, आत्मिक तरह से चल के, थैंक्स करके, धन्यवाद करके, और जब आप चल रहे होंगे खुदावन आपकी जिंदगियों में काम कर रहा होगा। हालेलुया। एक वचन को निकालेंगे 4:12, पहला तीमुथियुस 4:12। हालेलुया। 4:12, पहला तीमुथियुस 4:12। उसमें लिखा कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, वचन, चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रताई में विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जा। सब बोलो आमीन। उसमें लिखा कोई तेरी जवानी को तुच्छ समझने ना पाए, पर वचन, चाल चलन, प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो एक आदर्श का पात्र बनो। आदर्श का मतलब उसने कहा कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। आपको मालूम है जवानी को तुच्छ कब समझा जाता है? जब हम आदर्श का कारण नहीं, अब वो परमेश्वर के लोग वो काम नहीं कर सकते जो अन्य लोग आसानी से कर पाते हैं, और उनकी जिंदगी फिर आसान भी नहीं रहती। मालूम है क्यों? वो अपनी जिंदगी को शरीर के अनुसार काटते हैं। लेकिन खुदा ने क्या कहा? कहना तुम अपनी जवानी को तुच्छ मत समझना, और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जाना। आज लोग आपका वेलकम कब करते हैं? तब आपकी सराहना करते हैं कि ये बहुत अच्छी लड़की है, ये बहुत अच्छा लड़का है, ये बहुत अच्छा भाई है, ये बहुत अच्छा परिवार है। जब आपकी फैमिली से कुछ लोग कुछ सीखते हैं, जब आपकी मैरिज से लोग कुछ सीखते हैं, जब आपके कैरेक्टर से लोग कुछ सीखते हैं, तब वो आपकी तारीफ करते हैं। वाह लड़की हो तो इस भाई के बेटी, इस भाई के लड़की जैसी, अगर लड़का हो तो इसके जैसा। शरारती ये वाला लड़का नहीं चाहिए, शैतानी लड़का नहीं चाहिए जिसकी सोच ही इतनी, जो रोज स्नैचिंग करके, चोरियां करके आटा पुआता, ऐसा लड़का नहीं चाहिए। कौन सा? कहता आदर्श का पात्र बन जाओ सबके लिए। कहता हाय उसका चाल चलन देखा उस लड़की का, वाह कितना सुंदर है। उसका बेटा देखा तूने, कितना आत्मा में आगे, कितना दर्शन को देखता है, खुदावन उससे बातें करता है, और तेरी 6 महीने तेरी कान में आवाज नहीं आती, परमेश्वर का कोई वचन तुझे नहीं पता। तो उसने क्या कहा? जवानी कहता सबके लिए एक आदर्श का पात्र बन जा, पवित्रता में खड़ा हो जा। हाँ कहता पवित्रता में खड़ा हो जा। जिन्होंने अपने शरीर को पाप में दे दिया है शादियों से पहले ही, मैं आपको बता रहा हूँ वो एक सेकंड हैंड कार की तरह हो जाते हैं। और उसने कहा था पवित्रता में राजा बन जा, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा, कि हाँ तुझे देख लोग तेरी उल्हाना करे, तेरी तारीफ करे कि हाँ ये बंदा करेक्ट है, तुझसे कुछ सीखे। 10
लड़कियां जो तुझे फॉलो करते हैं, 10 लड़के जो तुझे फॉलो करते हैं, 10 भाई जो तेरे मोहल्ले में तुझे फॉलो करते हैं, वो तुझे परमेश्वर का एक उजाला समझे। इसलिए इमोशनल लोगों को हमेशा शैतान टॉर्चर करता है, मेंटली अपसेट करता है। रो और ज्यादा चिल्ला और ज्यादा इमोशनल हो, क्योंकि मुझे तेरी तथ्य देखनी है, मुझे तुझे बर्बाद देखना है, मुझे तुझे नरक लेके जाना है, मुझे एक रूह को खराब करना है। परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ दे, क्योंकि तेरे इमोशनल पर को खत्म नहीं कर सकता। परमेश्वर तेरे दिल को समझता नहीं, परमेश्वर तेरे मन, सोच, स्पिरिट, परिवार, घर को नहीं समझता। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। जो चीज खुदा तुम्हारी लाइफ में कर सकता है, वो इंसान नहीं कर सकता। आपने कभी परमेश्वर से बातें करी? नहीं। कभी आपने उसको बताया? नहीं। तो वो काम कैसे करेगा? जब आपका बच्चा आपको बोलता कि पापा मुझे साइकिल चाहिए, या पापा मेरा एडमिशन यहाँ पे करा दो, तब आपको मालूम पड़ता है कि इसने ये बात कही है और मुझे वही बात पूरी करनी है। उसी तरह परमेश्वर है, जब तक वो आपकी बात को सुनता नहीं, ये बात समझता नहीं कि आपको चाहिए क्या है, आप अपने मुंह से नहीं बताते, परमेश्वर भी काम नहीं करता आपकी लाइफ में। इसलिए आपने अगर अपनी लाइफ में काम कराना है और सच में आपने अपने जीवन से एक सीख देनी है, एक शिक्षा देनी है, आपने सच में एक वर्ल्ड मेडल परमेश्वर से लेना है, एक मेडल, एक जीत, एक मेडल, एक लड़ाई का सर्टिफिकेट जो आत्मिक है, अगर प्रभु से लेना है स्वर्ग के लिए, तो आपको अपनी लड़ाई को स्पिरिचुअल करना पड़ेगा, आत्मिक जिंदगी को, कि परमेश्वर मेरी लाइफ में कोई भी मोड़ आए, दौड़ आए, रास्ता आए, मैं कभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ूंगी, मैं आत्मा के अनुसार लड़ूंगी। चाहे मैं एक अनपढ़ औरत क्यों ना हूं, लेकिन मुझे मालूम है प्रेयर मुझे स्पिरिचुअल कर सकती है। आज से मेरी सोच आत्मिक होगी, मेरी सोच, मेरी स्पिरिट, मेरा देखना, मेरा दर्शन, मेरे सपने सब आत्मिक होंगे। और देखो, जब तुम्हारा ध्यान उसके राज्य और स्वर्ग पे होगा, तुम्हारी जिंदगी की हर चीज टेस्टिमनी में बदल दी जाएगी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। लेकिन आप कैसे चलते हो? शरीर के अनुसार। कूड़े के पीछे अपने पड़ोसी से लड़ रहे हो, झाड़ू के पीछे अपने पड़ोसी से लड़ रहे हो, गड्ढे के पीछे अपने पड़ोसी से लड़ रहे हो। वो ज्यादा अच्छी मयूरी चला रहा है, उसके पीछे अपने पड़ोसी से लड़ रहे हो। वो ज्यादा अच्छी बहन, मुझसे अच्छी सुंदर लड़की है, इसलिए आप उससे लड़ रहे हो, क्योंकि आप अपने शरीर के अनुसार है। आप अपने पैसा ब्याज पे दे रहे हो कि ज्यादा आ जाएगा, चलो, आप अपने शरीर के अनुसार है। आप सट्टा खेल रहे हो ऑनलाइन बिना किसी को बताए हो, ये शरीर के अनुसार है। और परमेश्वर का जो शरीर के अनुसार चलेगा वो मरेगा 100%, और जो आत्मा के अनुसार चलेगा, अगर आप कुछ साल चले तो उसको छोड़ दो आज ही, कि नहीं आत्मा के अनुसार हमें चलने की बारी आ गई। क्योंकि खुदावन हमें लेके स्वर्ग में जाना क्या, कुछ भी नहीं। कब्र में जाएंगे तो हमारे कपड़े भी कीड़े खा रहे होंगे, हड्डी भी खा रहे होंगे, सिर भी खा रहे होंगे, बचेगा कुछ नहीं। जिस स्पिरिट को सदा गाली दी, वही स्पिरिट खुदावन के पास होनी है। तो कैसे चलना है? स्पिरिट के। और शैतान आपको कई बार पता क्या बोलता है? तुझे खुदा ने माफ नहीं करा, तू परमेश्वर के लायक नहीं है। परमेश्वर तो पढ़े लिखे लोगों को पसंद करता है, परमेश्वर ज्यादा धर्मियों को पसंद करता है, तेरी वैल्यू नहीं है, तुझे तो खुदा मूर्ख समझता है, परमेश्वर तुझे निर्बुद्धि समझता है, मंद बुद्धि समझता है, तेरे इमोशनल को वो हैंडल नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर आप जीसस को देखो तो खुदा ने क्या कहा? उसने कहा मैंने मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर सकूं, मैंने निर्बुद्धि को चुन लिया ताकि जो अपने आप को बलवान कहते हैं उनको शर्मिंदा कर सकूं। हालेलुया। आप एक प्रॉमिस चाइल्ड हो, खुदा के आपसे वायदे बहुत हो चुके हैं, आपको ब्लेस करना है। खुदावन ने बड़े काम देना, बड़ी चीजें देनी है। एक घर नहीं, वो 2 घर सोच के बैठा है आपके लिए। एक नहीं ट्राली, वो 2 देगा, वो 2 विकले देगा, हर चीज वो डबल कर देगा। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप स्पिरिट के अनुसार हो। क्या आप सच में स्पिरिट के अनुसार हो? क्या आप इमोशनल पन के कारण चर्च को छोड़ते तो नहीं है? क्या आप हर संडे आके उसकी प्रेजेंस में हाजिरी दे रहे हो? आपसे पूछ रहा हूं मैं। लेकिन आपको पता कब आती है खुदावन की याद? जब आपको लगता है कि 6 संडे मिस हो गए, चलो अब चली जाती हूँ ज्यादा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, इसी चीजों के कारण शैतान आपके लाइफ से गेम खेलता है। आज कुछ यूथों को वो क्यों उनकी जवानी खराब करके रखता है? क्यों वो शादी से पहले व्यभिचार में पड़ जाते हैं और एक सेकंड हैंड कार की तरह, चाहे वो लड़की और लड़का, चल लेते हैं? क्योंकि उनको पता है इनकी जवानी को तुच्छ कैसे करना है। उसको पता है अगर इसके लड़के का रिजल्ट खराब करना है तो जब ये मसे में पड़ेगा तो लड़की इसकी लाइफ में लेके आनी पड़ेगी।
तो उसको मालूम है, और इस वजह से हर एक औरत जो यहाँ पे बैठी है उनके लड़के आपको बिगड़े हुए मिलेंगे। मालूम है वो पास्टर्स की भी नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को शरीर के अनुसार डेडिकेट कर दिया। आत्मा के अनुसार बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी दिक्कत होती है आत्मा के अनुसार चलना। कैसे होठों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नहीं, गुस्सा इतना भरा हुआ है ना, अगर मैं बोलूं ना गुस्सा करने को, आप गुस्सा करके दिखाओ एक दूसरे पे, मैं आपको दावा करता हूं ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा जिसके अंदर सच में प्रेम होगा। घर में भी जो यहाँ वर्शिप करते हैं उनके अंदर भी बड़ा गुस्सा मिलेगा आपको। लेकिन आपको क्या करना है? आत्मिक गुस्सा एक अलग बात है। शरीर का गुस्सा मेरी नजर में पूरा नेवर, मैं शरीर का गुस्सा बिल्कुल पसंद नहीं करता। हालेलुया। अब अपने पड़ोसी को बोलो, शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलना है। और मेरा ये यकीन है जो इमोशनल शैतान करता है, आज वो इमोशनल पन को परमेश्वर खत्म करेगा आपकी लाइफ से, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसने क्या कहा? सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आप जीसस की जैसे दिखाई देना चाहते हो? सच में परमेश्वर कि हाँ ये बंदा परमेश्वर का बंदा लगता है, अगर उसकी तरह चाहते हो तो उसकी तरह रहना आना चाहिए, कपड़े पहनना उसकी तरह, चाल चलन उसकी तरह, सोच विचार जीसस की तरह। तब मानेंगे कि आप सच में धर्मी हो, तब मानेंगे आप सच में एक परमेश्वर की आत्मा के अनुसार बुलाए गए हो। आप लोगों को बचाने के लिए, सेवा करने के लिए बुलाए गए। ये आप थोड़ा प्रार्थना ज्यादा कर रहे हो, दर्शन ज्यादा देख रहे हो, विनती ज्यादा कर रहे हो, लेकिन आपका गुस्सा वही है, काम वही है, सोच वही है, किसी को देख के ठंडे नहीं है, बेड से उठ के ठंडे नहीं है, तो फिर परमेश्वर कहेगा ले तेरा भी क्या फायदा। उसने कहा हर चीज में बैलेंस, उस बंदे को मैं पसंद करता हूँ। बैलेंस, परिवार को कैसे संभालना है, बच्चे भूखे मर रहे हैं तो उनके लिए खाना देना है, उनको कमा के लेके आना है, संडे को खुदा के घर में भी जाना है, दिहाड़ी की मेहनत भी पूरी करनी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है, खुद के पास अच्छे कपड़े तो वाइफ को भी अच्छे कपड़े देने, हर तरफ से बैलेंस। जीसस ने कहा ऐसा बंदा सदा बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में, लेकिन दुष्ट का राजदंड धर्मियों के भाग में बना ना रहेगा। अपने पड़ोसी को बोलो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा की। फेक स्माइल, फेक इमेज, फेक स्टोरी, फेक चीजें शैतान हमेशा पसंद करता है लोगों की जिंदगी में और लेके आना चाहता है। कई बार लोग आपको थोड़ा सा मीठा देते हैं और उसके बाद आपसे बहुत कुछ ले लेते हैं। कई बार आपको वो बताते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। कई बार वो आपको ये मालूम कराते हैं कि आपके बिना मेरा गुजारा चलना मुश्किल है। कई बार वो आपके साथ ऐसे अड़े और खड़े रहते हैं, लगता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति मेरी जिंदगी का सच में एक शुभ चिंतक है मेरा, लेकिन आपको मालूम पड़ता है कि हाँ मेरा शुभ चिंतक असली परमेश्वर है। आपको मालूम पड़ता है कि मेरा इमोशनल सबसे बड़ा धोखेबाज है। मैं किस चीज पे आस लगा रहा हूँ, वो बंदे पे जो 4 दिन का बंदा है जिसका खुद का कुछ पता नहीं, वो व्यक्ति उसकी सुन रहा हूं मैं परमेश्वर को छोड़ के, वो जो कभी भी मुझे छोड़ के निकल जाएगा। लेकिन अगर आप जीसस की सुनोगे, आप उसके अनुसार चलोगे, सच में उससे प्यार करोगे। आज लोगों के दिल में क्यों उसके लिए प्यार खत्म हो गया, उनसे 2 घंटा आज चर्च में बैठा नहीं जाता, 7 घंटे वो मैं कहता हूँ पूरी रात वो किसी की शादी में पूरे गीत गा सकती है बहने, लेकिन उससे 2 घंटे प्रचार नहीं सुना जा सकता। मालूम है क्यों? क्योंकि वो शरीर के अनुसार चल रहे हैं। उनको एक से एक गीत आते हैं, उनको कैसे काम करना है उनको मालूम है, लेकिन कभी उन्होंने आत्मा में कभी भी तरक्की नहीं करी। मालूम है क्यों? उसने क्या कहा? तेरी जवानी को लोग कुछ न जान नहीं पाए, तेरी जवानी को कुछ न जान नहीं पाए। कहता विश्वास, प्रेम, पवित्रता में आदर्श का पात्र बन जा। कहता लोग तुझे देखे और वाह करे, वेल तू गया और जीत के वापस आया। तेरी जैसी जिंदगी मुझे चाहिए। बता तेरी स्माइल जो फेक नहीं रियल है, इसका राज क्या है? तब आप बोलो जीसस। अब तू मुझे बता तू दुष्ट आत्मा से कैसे लड़ता है? उसका राज है जीसस। जो आप बोलोगे हर चीज में परमेश्वर का नाम लोगे, सुबह काम पे जारी होंगे, थैंक यू जीसस। हर समय जब प्रभु के साथ आपके संबंध होंगे, मैं आपको दावा करता हूं उसने कहा मेरे राज्य धर्म की खोज कर और देख सारी चीजें जो आशीषों की होगी वो तुम्हें खोज करनी होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका रंग काला है, इससे परमेश्वर को कुछ लेना देना नहीं। आप कितने
दूसरे गरीब हो, खुदा को कुछ मतलब नहीं, वो आपको रियल में प्यार करता है। ये वो परमेश्वर नहीं है जो जिसके आप इसकी तुलना कर भी नहीं सकते, क्योंकि खुदा ने आपको किस लिए बुलाया है? आपको इसलिए बुलाया ताकि वो आपको वारिस ठहराए। लेकिन उसने क्या, डोंट इमोशनल, बी स्पिरिचुअल। कहता सबके लिए आदर्श का पात्र बन जाए। क्यों आज मैं दूसरों की तरह नहीं जी सकता? क्यों मैं दूसरों की तरह गुस्सा नहीं कर सकता? क्यों मैं दूसरों की तरह नहीं बोल सकता? क्यों मैं कंट्रोल लगा के रखता हूँ हर चीजों पे, हर चीज पे? क्योंकि मैं स्पिरिट में चलने वाला व्यक्ति हूँ। और जिनको नहीं चलना, जो बेचारे जाना था कहीं गलती से सेवकाई में आगे, जाना था कहीं काम कोई छोड़ता, दर्शन को छोड़ता, पता नहीं गलती से आगे, वो बड़े कोसते अपने आप को, हाय काम फंस गए, काम फंस गए, काम फंस गए। फंसते वो लोग हैं जो खुदा से प्यार नहीं करते, जो बने रहते, अड़े रहते, खड़े रहते हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ से यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो खुदावन की जोर से। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, उसने क्या कहा? कहता तुम्हारी जो जुबानी है ना, तुम्हारी जो जुबानी है, कहता वो लोग कुछ ना जानने पाए। जवानी में सबसे ज्यादा टीन एज वाले पाप करते हैं, यूथ में विचार करते हैं, शादी से पहले वो लड़कियों के साथ सो जाते हैं, लड़कों के साथ सो जाते हैं। सेकंड हैंड कार होती है बाद में उनकी लाइफ में। आपको बता रहा हूं, अगर आपको न्यू कार चाहिए, आपको अपनी जवानी पे रोक लगानी पड़ेगी, अभिलाषा पे रोक लगानी पड़ेगी। इसलिए ये चर्च गप्पे मारने वाला चर्च नहीं है, समझौता किसी के साथ नहीं किया जाता, पूरा वचन बताया जाता है ताकि लोग कहें कि वचन वहां पे पूरे दृढ़ और सामर्थ्य तरीके से होता है। वहां के लोग आत्मा में भरने वाले लोग हैं। इस वजह से परमेश्वर ने क्या कहा, तेरी जवानी का लोग तुच्छ न जाने। और लोगों के बच्चे तुच्छ हो चुके हैं, आज उनके लड़के उनकी सुनने नहीं चाहते। मालूम क्यों है? वो बहरे बन चुके हैं। माँ ने कितने हजारों बार उनको काउंसलिंग दे रही है, बेटे ये छोड़ दे, बेटे ये छोड़ दे, बेटे ये छोड़ दे। वो अत बद के वही काम करते हैं। उनको पता क्या लगता है, जिंदगी का जीने का मजा तो यही है, जिंदगी को एंजॉय करने का मजा तो यही है, कूल रहने का मजा तो यही है, हर चीज को मजे में कैसे काम करना है। शरीर का ये काम हम कभी नहीं त्याग सकते। और जीसस ने क्या कहा, जो शरीर के अनुसार चलेंगे वो मरेंगे, कर्जदार होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, इमोशनल। अच्छा देखना 100% जब भी लोग मरे हैं शरीर के अनुसार, देखना लोगों की डेथ कैसे की हुई है, शरीर के अनुसार चल रहे हैं। मुंह फिर क्या हुआ, कैंसर हो गया, खाते खाते को फिर और लिखा हुआ है इसे कैंसर होता है। शरीर के अनुसार चल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, किडनी खराब हो गई है और पहले मालूम है दारू से खराब होती है। चिट्टा पी रहे हैं, बाद में डेथ होगी। और पहले परमेश्वर ने बताया था कि शरीर के अनुसार एक शरीर का काम है। आज शरीर के कामों से जब आप बाहर आ जाओगे, आत्मा में बड़ी दिक्कत आती है लोगों को, मालूम है, जीने में। उसने क्या कहा, डोंट इमोशनल। आज से इमोशनल नहीं होना। परीक्षा आएगी, क्यों दोस्तों के सामने 4 ग्रुप बना के उसके सामने बताऊं कि मैं इमोशनल हूं? तो परीक्षा आएगी तो खुदावन ने क्या कहा, आत्मा के अनुसार चलना। आपकी टेस्टमनी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आपकी टेस्टमनी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची 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 आमीन। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, आत्मा के अनुसार चलना जिंदगी को आशीषित बना सकता है, ब्लेस कर सकता है। यीशु के नाम में बोला आमीन, आमीन। अब बोलो अपने पड़ोसी को, जो आत्मा के अनुसार चलेगा वो जिंदगी को पाएगा। हालेलुया। सभी खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ। सभी खड़े हो जाओ, सभी जितने भी पीछे से आगे से खड़े हैं।